हेलो स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के अपनी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें तीसरे क्लास को लेंगे और तीसरी क्लास में स्टैटिक जीके कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 70 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि प्राचीन समय में जब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था तो उसमें कुछ व्यवस्थाएं हर एक पार्ट में अपने लगाई गई थी। तो उनमें सबसे पहले जो थी महालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो लगाई गई थी और होल्ट मैकेंजी के द्वारा लगाई गई थी। इसको भू राजस्व व्यवस्था भी कहा जाता था। इसमें जमींदारों को ज्यादा फैसिलिटी दी गई थी। इसके साथ साथ जो स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी और स्थायी बंदोबस्त का जो दूसरा नाम था वो जमींदारी व्यवस्था थी। ये तीन व्यवस्थाएं पूरे भारत के अंदर लागू की गई। एक तो महलवाड़ी, एक स्थायी बंदोबस्त और एक रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू हुई थी वो टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। इसके साथ दिल्ली सल्तनत के ऊपर जितने भी वंशों के द्वारा राज किया गया वो ट्रिक के साथ है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। यानी कि गुलाब है तो गुलाब का मतलब गुलाब वंश सबसे पहले आया था, उसके बाद फिर खिलजी वंश का शासन हुआ था, उसके बाद तो का मतलब हो गया तुगलक वंश हो गया, सुगंध में सा का मतलब हो गया सैयद वंश हो गया और लो का हो गया यानी कि जो लोधी वंश था उसके द्वारा इस पे दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया गया था। जो लोधी वंश था इसका सबसे जो फेमस जो बंदा था वो सिकंदर लोधी था और सिकंदर लोधी एक इस लोधी वंश का सबसे फेमस व्यक्ति माना जाता था। इसके साथ जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि प्रोजेक्ट जो सरकार के द्वारा हर एक स्टेटों के अंदर चलाया गया वो एक प्रोजेक्ट है। इसमें सबसे पहला जो है टिहरी बांध भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया था और भारत का सबसे ऊंचा बांध इसको माना जाता है, यानी कि उत्तराखंड के अंदर पड़ता है भारत का सबसे ऊंचा बांध। इसके साथ नाथपा छाकरी है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, सतलुज नदी के किनारे पर है और शिवकिला दर्रे के अंदर इसको माना जाता है। इसके सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी और गुजरात के अंदर है। इसके साथ इडुक्की बांध हो गया वो केरल के अंदर पड़ता है और पेरियार जो बांध है उसके अंदर में आता है। इसके साथ ओंकारेश्वर जो बांध है वह मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह है भोपाल है और नर्मदा नदी के ऊपर है। इसके बाद नागार्जुन सागर जो बांध है या प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है और कृष्णा नदी के ऊपर है। इसके साथ कुछ व्यक्ति करेंगे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है और बहुत फेमस जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों को करेंगे। तो सबसे पहला जो व्यक्ति है लालजी टंडन, यानी कि मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे थे, उनका हाल ही में निधन हुआ था तो वो लालजी टंडन थे। इसके साथ अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे उनका निधन हुआ, अजीत जोगी। इसके साथ पद्मावती हो गई जो फर्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट थी। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया हृदय से संबंधित जो चिकित्सक होती है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इसके साथ भानु मुथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी जिसको ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था और इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों में काम किया था। गांधी 1982 में रिचर्ड एटनबर्ग के साथ इसमें इनको अवार्ड दिया गया था। इसके साथ बाबू नटकर्णी थे जो वो एक बॉलर थे और इसके साथ 21 मेडल ओवर उनके द्वारा किए गए थे क्रिकेट के अंदर, वो बाबू नटकर्णी थे। इसके साथ जिनके नाम भी चेंज किए गए हैं वो ये नाम है सबसे पहले कांडला जो बंदरगाह था उसका नाम चेंज करके अब दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम रख दिया गया है। इसके साथ कुछ गवर्नर जो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर थे वो फर्स्ट क्लाइव थे। इसके साथ बंगाल का जो गवर्नर जनरल पहले गवर्नर थे फिर उसके बाद गवर्नर जनरल, तो गवर्नर तो थे फर्स्ट क्लाइव और इसके साथ गवर्नर जनरल जो बने वो वैरेन हेस्टिंग्स बने थे। इसके साथ भारत का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंग थे और वो इसराइल फर्स्ट जो पहले गवर्नर थे उसके बाद उसको चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया और उसको चेंज करके फिर वो इसराइल कर दिया गया था। तो वो इसराइल जो फर्स्ट बने थे वो कैनिंग थे और स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो माउंटबेटन था। इनके द्वारा ही 3 जून 1947 को एक योजना लाई गई थी जिस योजना या घोषणा में कहा गया था कि भारत को 14 और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो वो माउंटबेटन घोषणा थी। इसके साथ कुछ समझौते करेंगे जैसे कि सिंधु जल समझौता था। सिंधु जल समझौता ये सिंधु नदी के पानी के ऊपर समझौता किया गया था और सिंधु जल समझौता वेस्ट WB मतलब कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये समझौता करवाया गया था और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हुआ। तो इंडिया की जो राजधानी है वो दिल्ली थी, सबसे पहले कोलकाता थी, फिर यहाँ से ट्रांसफर हो गए 1911 और 1912 के अंदर
भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया और पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और चेनाब नदी इसकी सहायक नदी है जो सिंधु नदी है, क्योंकि चेनाब नदी और सिंधु नदी ये दोनों नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। इसके साथ आयोग, कुछ आयोग थे जैसे कि सरकारिया जो आयोग था, सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य इन दोनों के संबंध से संबंधित था। पुंछी जो आयोग था केंद्र और राज्य से संबंधित था। नरसिम्हन जो आयोग बनाया गया वो बैंकिंग सुधार से संबंधित था। राजा चेलिया जो कर सुधार से संबंधित आयोग था। स्वामीनाथन जो था एमएसपी मिनिमम स्पोर्ट प्राइस था। केलकर जो आयोग था वो जीएसटी से संबंधित था। जीएसटी का आपको पता ही होगा कि जीएसटी एक बिल है जो अप्रत्यक्ष बिल है और समवर्ती सूची के अंदर आता है। इससे नेक्स्ट जो आयोग है वह है सुरेश तेंदुलकर आयोग। सुरेश तेंदुलकर जो आयोग था वो गरीबी से सुरेश तेंदुलकर आयोग हो गया, रंगराजन आयोग हो गया, लक्कड़वाला आयोग हो गया, गरीबी से संबंधित बनाए गए थे। और मल्होत्रा जो समिति जो आयोग था वो बीमा सुधार से संबंधित सरकार के द्वारा बनाया गया एक आयोग था। और विवेक देबरॉय जो था आम बजट और रेल बजट इन दोनों को मिलाने का काम किया गया था विवेक देबरॉय के द्वारा। और एक वर्ष जो समिति आयोग बनाया गया इसमें आम बजट को रेल बजट से अलग करने का जो आयोग था वो एक वर्ष आयोग था। इसके साथ कुछ वैदिक जो नदियां थी उसमें वैदिक काल में जो नाम थे उनको करेंगे। और उनका जो सबसे पहला जो नाम है झेलम नदी, यानी कि झेलम नदी का प्राचीन समय में जो नाम था वो वित्सता था। और व्यास नदी थी जो उसका विपाशा था। चेनाब जो नदी है उसका अस्कनी नाम था। रावी नदी है उसका पुरुषनी नाम था। तो ये चारों जो नदियां हैं इन चारों नदियों का जो उद्गम स्थल है वह हिमालय से माना जाता है। और हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों का जो वैदिक काल में जो नाम था झेलम का वित्सता और व्यास का विपाशा और चेनाब का अस्कनी, रावी का पुरुषनी। इसके साथ संविधान की कुछ अनुसूचियां करेंगे। जो अनुसूचियां टोटल 12 हैं उन 12 को 12 यहाँ से कंप्लीट करेंगे। उसमें जो सबसे पहली जो अनुसूची है प्रथम अनुसूची, यानी कि उसमें 8 राज्य और 28 राज्य और 8 यूटियों का वर्णन है। इसमें जो 28 है वे तो स्टेट हैं, 28 स्टेट और 8 यूटी, इनका वर्णन पहली अनुसूची के अंदर आता है। उसके साथ जो दूसरी जो अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का जो संविधान के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको वेतन के बारे में जो भत्ता है उसके बारे में दूसरी अनुसूची के अंदर है। तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ से संबंधित है। चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा से संबंधित है। पांचवी जो अनुसूची है वो SC ST से SC ST यानी कि उनको रिजर्वेशन है उससे संबंधित है। छठी जो है ATM राज्य, A का मतलब असम, T का मतलब त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इन चारों राज्यों से संबंधित जो छठी अनुसूची है। सातवीं अनुसूची जो शक्तियों से संबंधित है। और 8वीं जो अनुसूची है ये भाषाओं से संबंधित है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर जो भाषाएं थी वो 14 भाषा थी, फिर धीरे धीरे कर अब टोटल 22 भाषाएं बन गई है संविधान में। 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल और 1985 के अंदर संविधान में संशोधन करके दल बदल का एक कानून लाया गया था। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायत से संबंधित है। और 12वीं जो अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अमल से संबंधित। किस स्टेटिक जीके के अंदर ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, तो दूध के अंदर जो लैक्टिक अम्ल होता है। इसके साथ एसिटिक जो अम्ल है वो सिरके के अंदर पाया जाता है। ऑक्जेलिक जो अम्ल है वो टमाटर के अंदर पाया जाता है। मौलिक जो अम्ल है वो सेब के अंदर पाया जाता है। और साइट्रिक जो हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनमें पाया जाता है। फार्मिक जो अम्ल होता है वो चींटी के डंक के अंदर होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl बोलते हैं, HCl जो अम्ल होता है वो पेट के अंदर होता है। और सल्फ्यूरिक जो अम्ल है H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है वो गंधक का तेजाब या अम्लराज बोला जाता है। एक्वा जो रेजिया होता है वो HNO3 सोडियम नाइट्रेट और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक, इन दोनों के से मिलकर बनता है। इसके बाद न्यूटन के कुछ जो नियम है वो 3 नियम है उनको पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहला जो नियम है, क्योंकि न्यूटन के 3 नियम दिए गए थे, सबसे पहला जो है जड़ता का नियम है। उसके बाद जो समय का नियम है और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसमें
जैसे कि एक उदाहरण देकर समझाते हैं, बस के रुकने पर ना जो उसके अंदर यात्री है उनका आगे रुकना वो जड़ता का नियम हो गया, और गेंद को कैच करना वो संवेग का नियम हो गया, और चलना फिरना या रुकना वो गोली चलाना वो क्रिया प्रतिक्रिया का हो गया। इसके साथ ऊर्जा का प्रभाव लिंडेमान के द्वारा एक ऊर्जा का प्रभाव का नियम दिया गया था, जिसमें एक स्तर से, जैसे कि पहला स्तर हो गया घास, इससे फिर हो गया हिरन, और इससे फिर हो गया शेर या बाघ, और फोर्थ जो होगा वो होगा मानव। तो यहाँ से जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा होगी वो 10% होगी, 10% यहाँ से भी 10%, और लास्ट वाले स्तर पर भी 10% होगी। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर 10% का नियम था। जो ऊर्जा के प्रभाव का नियम था वो लिंडेमान का नियम था, और इसमें एक ही दिशा में होगा ये। तो उसमें क्वेश्चन आता है, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था कि एक ही दिशा में होता है या अपोजिट दिशा में होता है, तो एक ही दिशा के अंदर ऊर्जा का प्रभाव होता है। फर्स्ट जो पर्यावरण दिवस था वो आपको बताया था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 1974 से पहले यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अध्यक्ष था, उसमें मनाया गया था। 2018 के अंदर इंडिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और इसमें बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, इसका जो थीम रखा गया था वो बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन रखा गया था। 2019 में इसका चाइना जो इसका अध्यक्ष था, इसमें बीट द एयर पोल्यूशन रखा गया था, और 2020 में जो कोलंबिया था इसमें अध्यक्ष था, इसमें सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट, जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता उसको सेलिब्रेट करना। इसके साथ कुछ अधिनियम थे, उन अधिनियमों को पढ़ेंगे, और इनमें जो अधिनियम था वह अधिनियम है RTE, राइट टू एजुकेशन का जो नियम था 2009 के अंदर आया था। इसके साथ RTI हो गया 2005 के अंदर, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार, उसको 2005 में लाया गया। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम था वो 1986 के अंदर लाया गया था। वन्य जीवन यानी कि वाइल्ड लाइफ 1972 में लाया गया, और उपभोक्ता का जो अधिनियम था 1986 में लाया गया था, उसको दोबारा बीजेपी सरकार के द्वारा संशोधन करके 2019 के अंदर दोबारा लाया गया, जो 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। इसके बाद सेबी का जो अधिनियम था 1992 का अधिनियम, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, जो 1988 के अंदर लाया गया था। नागरिकों का जो था 1955, फिर इसके बाद CAA आया 2019 में, और 10 जनवरी 2020 को इसको लागू कर दिया गया था। इसमें इसके बाद साइंस का कोई टॉपिक है, साइंस में जो विटामिन है उन विटामिनों के जो रासायनिक नाम है उससे संबंधित जो टॉपिक है वह है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल कहा जाता है, और विटामिन जो बी है, B1 हो गया, उसको थायमिन बोला जाता है, और विटामिन B12 को साइनोबोलिन, और विटामिन सी को एस्कोर्बिक अम्ल होता है, विटामिन डी कैल्शिफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ई को टैकोफेरॉल कहा जाता है। इसके साथ कुछ जैसे कि ये जादूगढ़, मांड्या, कोलार, थोरियम, गोलकुंडा, पन्ना, ये जगह हो गई। इन पर कुछ ये जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम सबसे पहले कहाँ पाया गया? जादूगोड़ा के अंदर सबसे ज्यादा पाया गया, जो झारखंड के अंदर होता है। मांड्या जो कर्नाटक के अंदर है उसमें लिथियम पाया गया था। कोलार जो कर्नाटक के अंदर पड़ता है और सोने की खानें वहां पर पाई गई थी। थोरियम जो हो गया, थोरियम बोनोजाइट हो गया, मिट्टी है केरल के अंदर पाई जाती है थोरियम बोनोजाइट मिट्टी। गोलकुंडा हो गया, कोहिनूर पाया गया था यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। और पन्ना हो गया जो मध्य प्रदेश का एक शहर है उसके अंदर हीरा पाया जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आगे भी करते रहेंगे। आज यहाँ तक हो गया, कल एक नेक्स्ट वीडियो क्लास लेंगे, इसमें स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।